वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ऑर्डर क्या होते हैं। ऑर्डर जैसे कि हम जानते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर्स होते हैं हमारे रिएक्शंस की कौन सी ऑर्डर में है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डर्स जो होते हैं ये सम होता है, यानी कि एडिशन होती है एक कंसंट्रेशन टर्म की, जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है क्या होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड होती है सम ऑफ एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट होते हैं मोलर कंसंट्रेशन के, रेट ला इक्वेशन के, उसमें उसका सम, यानी कि जैसे ए है हमारे पास, इसका जो भी एक्सपोनेंट है और जो बी है इसका जो भी एक्सपोनेंट है, इनका जो एक्सपोनेंट होगा उनका सम होती है। तो ये हमारे ऑर्डर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जबकि जो मोलिकुलरिटी होती है रिएक्शन की, ये क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं सिमिल्टेनियसली। तो ये जो होती है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो ऑर्डर होते हैं 0, 1, 2, ये ज़रूरी नहीं कि कोई होल नंबर में ही होगा, यानी 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई होल नंबर में नहीं, ये 0 भी हो सकता है और 0 के साथ साथ ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1:1/2, इस तरह फ्रैक्शन भी हो सकता है। जबकि जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है वो हमेशा एक होल नंबर में ही होती है। ये 0 नहीं हो सकती और ना ही ये फ्रैक्शन में हो सकती है। ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे ही मेजर नहीं कर सकते, ऐसे ही नहीं निकाल सकते, यानी कि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। इसको हम डिटरमाइन करते हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जबकि जो मोलिकुलरिटी होती है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम सिंपली ऐड करके, जो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें ऐड करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि ऑर्डर्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका जो एग्जांपल यानी कि जो डिफरेंस है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री मतलब सिंगल रिएक्शन है उसके लिए भी हो सकती है, और कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए भी हो सकती है। और जबकि जो मोलिकुलरिटी होती है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन पे ही डिपेंड होती है। यानी कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है हमारे पास, मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो 3-4 स्टेप्स में हो रही है। इन 3-4 स्टेप्स की रिएक्शन में जो भी रिएक्शन सबसे स्लो रेट पे होगी उससे हम मोलिकुलरिटी को फाइंड करते हैं। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है सारे रिएक्शंस में से वो क्योंकि हर एक रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स की हर एक रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, और उस एलिमेंट्री रिएक्शंस में से जो रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट स्टेप यानी कि स्लो टाइम में हो रही है उससे हम मोलिकुलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन से ही मोलिकुलरिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जबकि ऑर्डर्स एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए ही होती है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास इसका डिफरेंस है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं इन्हें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते किसके इक्वल, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी के रिएक्शन से उसके इक्वल नहीं रख सकते। यानी कि रिएक्टेंट्स के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उससे हम ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है ये एक सिंपल रिएक्शन होती है। ये मोलिकुलरिटी को हम स्टोइकियोमेट्रिक से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के।
तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।